मेहाटी जगद्दल के शिल्पांचल के एक बालक ने सिर्फ 3 महीने मेहनत करके एसएससी की परीक्षा क्वालिफाई की है। आइए आज उनके घर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। आपके शिव को सरकारी नौकरी मिली है, कुछ बताएंगी कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी लग रहा है, जो हम लोग सोचे नहीं थे वो हुआ। शिव के बारे में कुछ बताइए। बचपन शिव तो बचपन से बहुत जिद्दी है कि इतना छोटे थे तभी जीत के मारे रोते रोते इतना मने हो जाएंगे तो हम लोग सोचेंगे ना कि मेरी मम्मा थी तो बोलेगी कि इसको कुछ हो गया है, आगे जमाना के आदमी तो बोलेगी इसको कोई नजर वजर लग गया कि कुछ हो गया। करते करते रात के रात दिन के दिन हम लोग परेशान रहते थे। पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? पढ़ाई लिखाई में जब मैंने शुरू से ही बहुत अच्छे हैं। तो मान लीजिए आप लोगों को इनके ऊपर पढ़ाई लिखाई के लिए कितना खर्चा वर्चा बहुत करना पड़ा? कैसे नहीं रहा? सर, हम लोग कुछ नहीं कर पाए सर। 4 लड़की थी, इनके पापा का तो पहले ही सरकारी नौकरी था जूट मिल का, तो मिल बंद हो गया 2000 साल में। तो हम लोग, इनका पापा वही मिल में कंट्रैक्टरी में काम करते हैं। फिर 12 तक कैसे भी पढ़ा के छोड़ दिए, बोले कि बाबू अब हम नहीं पढ़ा सकते। ऐसे करके तो फिर इनकी दीदी थी मझली दीदी, वो बोली कि नहीं बाबू ऐसा मत करो, नहीं तो सब हंसेंगे कि लड़की लोग को इतने पढ़ाए हैं लड़का को नहीं पढ़ा। बाबू अपने से पढ़ के, बेचारा मेरा दोनों लड़का लड़की अपने आप ट्यूशन और स्कूल पढ़ा के तब पढ़ के आज इतना कामयाबी तक पहुँचे हैं। तो इनकी दीदी लोग भी ऐसे ही पढ़ी हैं? नहीं, इनकी जो छोटी वाली दीदी है जिनकी शादी थी वो भी ऐसे ही पढ़ी है। अच्छा, चलिए। वो भी हजारी साहब जो कांकीनारा में है उसी स्कूल में पढ़ा के और फिर ट्यूशन पढ़ के तो आज नौकरी लिया। आज कुछ कहना चाहेंगे भविष्य के लिए? शादी के लिए लड़की उड़की भी खोज रही होंगी? नहीं, अभी अब नौकरी हो जाए उसके बाद आज। शिव के बचपन के बारे में कुछ बताएंगे? बचपन के बारे में तो अभी वैसा है कि कोई भी आदमी कुछ बोलता है ना तो बोलते हैं कि छोड़ दीजिए, जान दीजिए, हम माफी मांग लेते हैं। पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? पढ़ाई लिखाई में तो शुरू से ठीक है। हम का नाम है कि 10 तक ले, क्लास 10 तक ले सभी बच्चे को पढ़ाए। उसके बाद हम हाथ जोड़ दिए कि भाई हमारे पास उसके बाद ये लोग अपने से ट्यूशन करके ट्यूशन पढ़ता था, किताब का चिंता था। किस मिल में काम करते हैं हम अलेक्जेंड्रिया में करते थे, बंद हो गया 2000 साल। भाई बहन लोग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहन लोग को बहुत मानते हैं, या रिलेशन में सभी उनका नाम लेते कि बहुत अच्छा लड़का है। तो जैसे आज मान लीजिए अभी आ जाएगा ज्वाइनिंग, तो बाहर निकलेंगे, शहर के बाहर जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी ना आपको? दिक्कत है जी, तो मतलब जैसे छोड़ना चाहेंगे, बाहर भेजना चाहेंगे? बाहर तो किसी हालत में तो रास्ता नहीं पड़ेगा। नमस्कार। शिव से मेरी पहली बार मुलाकात भाषा शिक्षण के मंच पे हुआ। मैं खुद एक भाषा शिक्षण का एक स्टूडेंट हूँ और शिव जब पहली बार पढ़ने आया तो वह बिल्कुल ही फ्रेशर था और उसे कुछ भी पता नहीं था, और वह बोला करता था कि शायद इस बार मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। लेकिन मैंने देखा कि भाषा शिक्षण के संरक्षण से उन्हें 3 महीना के कठोर परिश्रम से और विपरीत परिस्थितियों में उसने सफलता पाई। तो दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे शिव जी से। इन्होंने अपनी जिद से, मैंने पहले ही बताया आपको, अपनी जिद से 3 महीने की तैयारी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अनुवादक की परीक्षा क्रैक की है। आइए बात करते हैं शिव जी से। शिव जी, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपने जिद कैसे ठानी, क्योंकि आपके मम्मी पापा भी बता रहे थे कि बेटा हमारा बचपन से बड़ा जिद्दी है और जो तय कर लेता है वो पूरा करता है। आप तैयारी की शुरुआत कैसे की है? मेरे घर में मेडिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही बुरी थी, जिसके कारण मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और जब ऑप्शन नहीं रहता है तो लोगों के पास जिद करना तो होता ही है, लेकिन जब ऑप्शन नहीं होता है तो इंसान को कुछ ज़्यादा ही मतलब डू एंड डाई का केस आ जाता है कि करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं कर सकते तो इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर रेगिस्तान में अगर कोई इंसान फंस जाए
तो अपना प्यास बुझाने के लिए उसे अपना मतलब यूरिन तक पीकर अपना जान बचाना पड़ता। तो वही स्थिति मेरे साथ थी। तो मेडिकल सिचुएशन मतलब बताएंगे क्या दिक्कतें थी? मेडिकल सिचुएशन मेरी दीदी का, बड़ी दीदी का, उनका जो बोन मैरो है, उनके बोन मैरो में प्रॉब्लम है, जिसके कारण से उनका ब्लड नहीं बन पाता है। तो इसकी वजह से उनका प्रत्येक महीने का 15-16 हजार रुपया खर्च पड़ता है। तो मेरे घर में मेरे पिताजी रिटायर हो गए और उसके बाद पिताजी बाहर ही काम करते हैं। तो ऐसा कोई भी हम लोग के पास आमदनी का जरिया नहीं था। लेकिन भगवान जब कोई मुसीबत भेजता है तो कहा जाता है कि एक रास्ता खोल देता है। तो उनको ये समस्या होने से पहले मेरी बड़ी दीदी का प्राइमरी स्कूल में जॉब हो चुका था सरकारी। तो उनके पैसे से, कुछ खर्च से मतलब वो उनका आता था आराम से हो जाता था। लेकिन उनकी भी उम्र हो गई थी। तो हम लोग सोचे कि ये जब तक ठीक नहीं होती तो उनको का किस तरह से, मतलब इनको भी रखना सही बात नहीं है। इसलिए हम लोगों ने उनके विवाह की बात तय की और उनका शादी के लिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, कर दिया जाता है। और हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोगों की किस्मत में जो होगी देखा जाएगा। तो इसलिए मेरे पास एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि कुछ भी होगा लेकिन आएगा, सभी चीजें मेरे ऊपर, हमको तो अब किसी तरह करना है। और ऐसी बात नहीं है, जब ये मन में आ गया तो हम जब यहाँ पहली बार आए थे, हम कुछ भी मतलब इससे पहले ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे। घर में भी पूरी तरह से हताश थे कि जब इस तरह का बहुत बड़ी समस्या हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। सडन मेरा एक फ्रेंड मिला तो बोला कि तुम्हारा ये पढ़ाई कंप्लीट हो गया, पीरियड थी, क्यों नहीं ट्रांसलेटर की तैयारी कर रहे हो? तो हम बोले थे कि हम सोचे थे तो करने को, लेकिन घर में ऐसी ऐसी सिचुएशन है तो कैसे कर पाएंगे। तो वो बोला कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, ट्यूशन ज्वाइन कर लो, ठीक है, घर पर बैठे रहने से या फिर उसमें पढ़े रहने से तो चीजें सुधरेगी नहीं। तो इसीलिए मेरा बिल्कुल उम्मीद अंदर से मतलब दिल पे हाथ रख के बोलते, मेरा कोई उम्मीद नहीं था कि मैं पास हो जाऊंगा या निकल जाऊंगा। मेरे को कोई मतलब उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो घर में स्थिति थी मेरे को पढ़ने में मतलब पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता था। जैसे कि आपने बोला मेरे पिताजी को कि कितना पढ़ता है, तो फट से आपको बोले वो पढ़ता कहाँ है। बात तो वहाँ बात सही है कि वो मतलब जब घर में रहते थे इधर उधर हमको काम को जब भी समय मिलता, जब भी, इंक्लूडिंग हम मतलब बोलना नहीं चाहिए कि हम इंक्लूडिंग हम कभी हॉस्पिटल में रहते थे। तो चूंकि बार बार हम आते जाते, हम हॉस्पिटल में रहने बहुत लोगों के लिए सदमा होता है, लेकिन हम जाते तो अभ्यस्त हो गए थे। तो वहां पर भी मोबाइल निकाल कर टेलीग्राम में चालू हो जाते थे, क्विज होते रहता था, देते रहते थे। और चूंकि नए थे तो नए के लिए हम एक बात और बोलेंगे कि जो नए मतलब जो नए नए बच्चे तो मेरे जैसे एकदम मतलब हम लोग से बड़े बड़े दीदी भी होते हैं जिनका मार्क्स काफी अच्छा आता है टेलीग्राम में, इसकी वजह से हम लोग देखते हैं तो हम लोग को लगता है यार कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम ये बोलेंगे कि नहीं होता, ये सही बात है, लेकिन अगर कंटिन्यू हम लोग लगे रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हो जाएगा। और हम क्या किए कि मतलब ठीक है, नहीं होता क्या होता, हमको कोई थोड़ी जानता है और हमको क्या है मतलब, नहीं, हम लगातार लगे रहे, नहीं होते 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 धीरे धीरे करते चले। और इस तरह से मतलब मेरा जिद तो था, लेकिन एक तरह से कहे कि करने या मरने की स्थिति थी। तो परिस्थितियां कभी कभी इंसान को सिखाती। जैसे कि आप बता रहे थे कि आप पहले दिन जब हमसे मिले थे तो आप बिल्कुल ब्लैंक थे, एकदम कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। हाँ। तो ब्लैंक से लेकर के आपका मन इस बोर्ड की तरह से व्हाइट था, व्हाइट से लेकर इस पे हरफ भरने तक में उस यात्रा के बारे में बताइए। यहाँ पर हम आए सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर आने के बाद पहले एक चीज देखिए हमको सबसे अच्छा लगा कि पहले हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई साथ में मतलब हम यहाँ पर क्या पहले तो कहीं हम पढ़े नहीं थे, तो हमको कोई आए तो हमको इतना अच्छा लगा कि पहले एक मतलब आप सर आपको देखें कि आपका हिंदी पढ़ाई इतना मतलब अच्छे से मतलब पहला नंबर आपका हमको सबसे अच्छा चीज हमेशा मुस्कुरा कर मतलब सभी बच्चों से मतलब अगर कोई नया भी बच्चा है तो एकदम कोऑपरेट मतलब बहुत ही फ्रेंडली, इस तरह से मन लगने लगा धीरे धीरे। फिर दीपक सर का हम जब क्लास किए तो मतलब दीपक सर का क्लास तो हमको बेहद ही बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हम इंग्लिश इससे पहले मतलब कि खुद भी बुक से जब हम पढ़ते थे तो इंग्लिश हम जब पढ़ते थे तो हम देखते थे बुक में कोई थ्योरी दे दिया रहता था, उसको पढ़ लेते थे, लेकिन एक समय ऐसा आता था कि फिर वो भूल भी जाते थे। एक कहा जाता है ना कि कंप्यूटर हम पढ़ लिए लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिकल हम नहीं बनाएंगे। लेकिन दीपक सर हम देखे कि जब वो पढ़ा रहे थे तो हमको शुरू से वैसा ट्यूशन मतलब चाहिए, बहुत हमको मजा आने लगा कि अगर ये लग रहा है इसके साथ ये लग रहा है, इसके साथ अगर ये लग रहा है तो ये ही क्यों लग रहा है, ये क्यों नहीं, इंस्पाइट ऑफ लग रहा है, डिस्पाइट के साथ ऑफ क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है। तो ये जो लॉजिक के साथ मतलब इंग्लिश मतलब मजा आने लगी। और मजा का मेरा ये मतलब था कि ट्यूशन के लिए मतलब इतना हमको मतलब अच्छा लगने लगा कि हम कई बार मतलब घर में सब काम धंधा छोड़ के
मम्मी भी थी, मम्मी बोलती थी ठीक है तुम जाओ। तब हम कभी कभी ऐसा रहता था कि घर में किसी को एडमिट करके हम आके अपना पढ़ देते, इसलिए नहीं कि मतलब हमको दिल से बहुत अच्छा लगता था ट्यूशन। और जब ट्यूशन आपको अच्छा लगने लगेगा ना, बोरियत नहीं, जब ट्यूशन एक अच्छा लगने लगेगा ना, तो ऑटोमेटिक एक मतलब प्रेम हो जाता है। आप जब मतलब मजा आने, सबसे बड़ा बात है मजा आने लगेगा ना। बाइक हम लोग को कोई सिखा, जब मजा आने लगेगा तो बाइक हम लोग कुछ दिन में ही सीख जाते हैं, क्योंकि उसमें मजा है। और वही हमें कोई चीज बहुत फोर्सफुली सिखाया जाता है तो नहीं होता। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे पेपर 1 तो ठीक है, रट के आपने कर लिया, रट लिया, 200 में 200 भी आ सकता है। आप पेपर 2 की जो तैयारी कर रहे थे, पेपर 2 में अनुवाद होता है और एस्से होता है, तो उन दोनों की तैयारी कैसे कैसे की, क्या क्या ढूंढे, उसके बारे में बच्चों को बताइए, ताकि दर्शक हमारे यह समझ पाए कि हमें इसी लाइन पे चलने से सफलता मिलेगी। जैसा कि पेपर 2 की तैयारी बहुत बच्चे हैं और बहुत ज्यादा मतलब उनके मन में आती है, क्योंकि हम भी उनके साथ रहते घुलते मिलते, तो मतलब को आइडिया पहले पेपर 1 पास तो होने दे, फिर पेपर 2 देखा जाए, ये मतलब सबके अंदर रहती है। लेकिन एक चीज हमने देख लिया, मतलब कि ये क्लासेस में हमको सबसे बेस्ट ये रहता है कि पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी साथ में चलती है और निरंतर चलती रहती है। और इससे पहले मतलब हम लोगों के ग्रुप भी थे, ग्रुप में लगातार ट्रांसलेशन के लिए पैसेज भी आते थे, हम लोगों को ट्रांसलेशन हम लोग करते थे, उसमें डालते थे। सर आप व्यक्तिगत रूप से भी उनको काफी अच्छे से चेक करते थे। हम लोग में जो भी त्रुटियां होती थी वो निरंतर फर्स्ट डे, यहाँ पे जब हम आए थे फर्स्ट डे से ये चीज में सुधार मतलब होता था। और आप जैसे कि ऐसे लिखने देते थे, ऐसे भी लिखने देते थे, तो घर पे जाके हम निरंतर ऐसे भी लिखते थे और ऐसे लिखते थे। ऐसे के लिए और मतलब ये है कि ऐसे जब हम लिखते थे तो जैसे कि मेरे अंदर बचपन से अटेंशन सीकर, मतलब थोड़ा सा हम अटेंशन सीखा है कि हाँ थोड़ा अटेंशन मिले, इसलिए जब हम ऐसे लिखते थे हर बच्चों को हम सोचते हैं कि ये नहीं कि मतलब आप शो ऑफ के लिए, लेकिन अटेंशन के लिए अगर आप कोई चीज करोगे तो आप उसको थोड़ा बेस्ट करने पाओगे। होता क्या था, घर में जाते कि मेरा कैसे अच्छा हो गया सर, थोड़ा बोले हाँ अच्छा किया, ये होना चाहिए। तो हम घर पे जाते थे तो अच्छा ये बुक का ये अच्छा लग रहा है, इसको पढ़ लेते हैं, अच्छा इसमें ये साइट्स में ये अच्छा लग रहा है, ये देख लेते हैं, वो देख लेते, वो देख लेते, ऐसे करके कई जगह देखिए उसको पढ़ लेते थे। मतलब एक टॉपिक हमने आपको दिया, हाँ। तो आप उस टॉपिक पर अलग अलग जगह से रिसर्च कर लेते, नोट्स बनाते थे, नोट्स हाइलाइट्स बना लेते थे और उसके बाद दिमाग में सोच लेते थे कि जैसे आपकी ये हमको लिखना है, उसके बाद की ये घटनाक्रम होगी, फिर ये घटनाक्रम होगी, ऐसे करके उसको अच्छा सजा लेते थे। ये तो बहुत अच्छा। आपने इस फॉर्मूले को जैसे परीक्षा में गए, परीक्षा में तो आपको अनसीन आया एकदम, दिल ब्लैंक कर दे, तो फिर वह टॉपिक जो आपने देखा उस पे फिर कैसे गया? हाँ ये बहुत चीज अच्छी है कि एक मूवी देखे थे कि चांदनी चौक टू चाइना, उसमें जब वो गुरु सिखा रहे होते हैं कि उस 1000 मूव से, वो 1000 मूव्स आपको शायद नहीं बचा पाएंगे जो आपने एक बार प्रैक्टिस की है, और वो एक मूव्स आपको बचा लेंगे जो आपने 1000 बार प्रैक्टिस किया। हम लोगों के भाषा शिक्षण प्रोग्राम में यही सबसे अच्छी खासियत है कि हम लोग जब फर्स्ट डे से ज्वाइन करते हैं तो सर हमेशा हम लोग को क्लास में एक आज ही कभी सडनली टॉपिक ऐसा दे देते हैं, और हम मेरा क्या था कि हाँ अटेम्प्ट लेना है, क्लास में जब दिया जाता है या हम लोग सर देते हैं तो ये चीज है कि हाँ उसको अटेम्प्ट लेना होगा, क्योंकि यही माइंड प्रिपेयर अगर यहाँ पे से रहेगा तो वहां पे भी वही होगा सर। बिल्कुल, मतलब अगर आपको टॉपिक दिया जाता है तो आपका सबसे पहला धर्म होता है कुछ ना कुछ लिखिए, और यही मोटो आप कैरी किए, क्योंकि यही जाकर वहां पर काम आएगा। क्योंकि पढ़ा दीपक सर से अक्सर लोग पीडीएफ की मांग करते थे कि इस चीज की ऐसे की पीडीएफ, वो भी निरंतर ये बोलते थे कि वहां पर कोई भी चीज आएगी नहीं, आपको सिखाया इसलिए जा रहा है कि वहां पर आप जाके कीजिए। और ये तब से होगा जब फर्स्ट डे से अगर सर दीपक से जो भी चीजें दे रहे हैं उसको करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर हम गए थे तो हम पूरा मतलब करेंट सिनेरियो हम लोग पढ़ के गए थे, लेकिन दे दिया जो टॉपिक दे दिया, और वहां पर हम 2 मिनट सोचा कि करें क्या। जैसे हम वर्क फ्रॉम होम लिखे, वर्क फ्रॉम होम मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए बिल्कुल मतलब अज्ञात, मतलब सिर्फ नाम में तो वर्क फ्रॉम होम ये होता है। तो ये चीज होती है कि अगर सर आपको करा रहे हैं, अगर यहाँ पर हो रही है, उसका बेनिफिट ये होता है कि हम कड़ियों को जोड़ पाते हैं वहां पर जाकर कि ये पढ़े इसकी कड़ी पे। जैसे वर्क फ्रॉम होम हम लिखे, हम सोचे अगर वर्क फ्रॉम होम होगा मतलब वहां पर तो यही होगा, जब अननोन टॉपिक्स आएंगे तो आप जो पढ़े उसी में से उसको करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कोई आइडिया नहीं। हम यहाँ पर सर ने एनवायरमेंटल से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज बहुत अच्छे से कराए थे। हमने सोचा कि अगर इन्वायरमेंट, तो वर्क फ्रॉम होम से इन्वायरमेंट से क्या लेना देना,
अगर गाड़ियां कम चलेंगी तो प्रदूषण कम होंगे, प्रदूषण कम होंगे तो प्रदूषण के क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से हम चीजों को थोड़ा बहुत वहां पर जी, मतलब आप यह कहना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हम उसी टॉपिक पे स्टिकर हैं, 5, 6, 7 अलग अलग विषयों को लेकर के उस विषय में हम ढाल दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा, इसी ब्लेंडिंग कहते हैं। हाँ, जी, तो इसी तरह यही मदद करेगी, मतलब कि यहाँ से अगर हम लोग फर्स्ट डे से जो भी कुछ थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ के जा रहे हैं, वहां पर अगर अननोन आएगा लेकिन उसमें का जो कंटेंट होगा वो नॉन होगा, मतलब वो उसमें जो लिखना है वो आप ठीक किसी न किसी चीज से उसको रिलेट करके लिख सकते हैं। यही वहां पर सबसे ज्यादा मदद की। और मेरे को सबसे ज्यादा यही चीज बन के हम लोग लिखते थे। अगर हमसे बहुत लोग भी ऐसे पूछते कि हम कैसे ऐसे के लिए सर, तो मेन ऐसे के लिए हम बोलते हैं कि पहले हम अगर घर पे नहीं लिखेंगे, वहां पर जाकर सडन नहीं लिख सकते। अगर नहीं है घर में फर्स्ट डे से कुछ न कुछ लिखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे के लिए ठीक है, आपने क्या किया कि टॉपिक्स लिया, अलग अलग जगह से आपने रिसर्च किया, फिर उसको घर में एक हाईलाइट्स बनाए और लिखते रहे। इससे आपकी लिखने की आदत, उससे उंगलियां भी आपकी फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। अनुवाद जो आया था, अनुवाद भी तो अनसीन आता है, तो अनुवाद के लिए घर में आप कितना देर अनुवाद अथवा ऐसे लेखन के लिए कितना समय देते थे? टीम्स का एग्जाम था तो उसके तुलना अगर देखें तो मेंस में तो ज्यादा समय देना पड़ता है, लेकिन प्रीम्स में भी हम लोग देते थे। लेकिन प्रीम्स में जो सर देते थे तो जो आते थे स्पेशली हम लोग वही करते थे। अब मेरा मानना है कि अगर डेली अगर जो जा रहा है उसको कर लेने से ही वो इनफ है। और जो चीज है कि सर भी ये बात बोलते हैं, एग्री हम मुंह से करते हैं कि अगर कोई वर्ड्स नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए मोबाइल ना करके डिक्शनरी का यूज करने से ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम मोबाइल से भी कर रहे हैं तो एक लाइन में जो आंसर दे रहे हैं उसको नहीं देखकर बहुत सारे वेबसाइट उसका कई सारा मतलब दिया रहता है। ठीक है, तो जैसे अनुपालन है, अनुकृति है, बहुत सारा अगर कोई चीज का मतलब दिया तो कौन वहां पे ज्यादा सुटेबल बैठ रहा है, इस तरह से भी देखने से क्या होता है कि शब्दों का थोड़ा सा मेरे को हेल्प हुआ। और इसी तरह अनुवाद करते अनुवाद में मेरे को पर्सनल बहुत ज्यादा थोड़ा डर था, क्योंकि मेरा शब्दकोश उतना बेहतर नहीं था। इस बात को लेकर आपको हम चिंता व्यक्त प्रकट किए थे कि सर क्या करें, तो आपने बोला था कि न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको आप कीजिए। कुछ दिन मैंने इसको भी किया, वो भी मतलब काफी ज्यादा मदद की। एक चीज और बताइए, मैंने देखा आपको कि आपको सीएजी अलॉट हुआ है, आपने अभी से ही, अभी तो आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, लेकिन मैंने देखा कि आप अभी से ही सीएजी की वेबसाइट से जो सर्कुलर आते हैं या जो पत्र आते हैं उसका आपने अनुवाद करना शुरू कर दिया है, अभ्यास कर रहे हैं कि मेरा अनुवाद अच्छा हो जाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत ऐसे लोग हैं जो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, आप अभी से क्यों श्रम कर रहे हैं? नहीं, बात यह है कि हम ऐसे शिक्षक के मतलब संरक्षण में है जिसके तहत हम इतना 3 महीने में अपने आप का विकास किए। तो हम ये सोच रहे कि हम कुछ महीने पश्चात चले जाएंगे तो फिर मान लीजिए सर हमें हेल्प करने पाएंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सामने रख हम उतनी मदद ले रहे जितने हम नहीं। और आप यहाँ पर रहने से हमको ये है कि कोई हमको नहीं लगता वहां पर शिक्षण मिलेगा, नहीं मिलेगा मार्गदर्शन। हम यहाँ पर आपके संरक्षण में रहकर अगर उस चीजों को अच्छे से बेहतर सीख ले रहे हैं तो वहां जाकर कम से कम हमको कठिनाई नहीं होगी। आज वहां जाकर ये सुनने में थोड़ा सा डर भी हमको लगता है, थोड़ा बुरा भी लगता है कि अगर कोई बोले कि नहीं ये अयोग्य है या अयोग्य करार कर दिया जाए, या भी थोड़ा सा डर लगता है कि यहाँ पे जाने पर लोग क्या कहेंगे। इसलिए ये डर हमको मजबूर कर रहा है कि नहीं पढ़ लो। जैसे कि मैं बोला कि मेरे मतलब अच्छा बात है चाहे बुरा बात है, मेरे में एक थोड़ा अटेंशन सीकिंग का ये है कि अगर मेरे सीनियर्स अगर थोड़ा बोलेंगे तो मेरे को बुरा लगेगा, बताइए हमको ऐसे मतलब कमी है। मेरे पूरा उनके व्यवहार के लिए नहीं लगेगा, मेरे लिए लगेगा हम जरूर नहीं कर पा रहे। तब यही डर की वजह से हम अभी से क्या कर रहे हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको निरंतर देखते हैं। और मतलब आप चेक करते हैं, मतलब चेक करके इसीलिए पूछते रहते हैं कि सर ये होगा वो होगा, क्योंकि ये डर के साथ आए कि मतलब वहां पे जाके आप जो लोग फाइनलिस्ट हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जैसे शिव जी कर रहे हैं आपको भी वही करना है। अरे जो विभाग आपको अलॉट हो गया है उसके वेबसाइट से कागज निकालिए, अनुवाद का अभ्यास अभी से करिए, ताकि वहां जाने के बाद कोई आपको यह नहीं कहे कि ये तो नक्कारा है, ऐसे ही आ गया है। ठीक है, एक घटना आपके पिताजी बता रहे थे कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने गए थे, फाइनेंशियल क्रंच होता है तो गए थे, तो वहां कुछ नोकझोंक हो गया था उनके प्रिंसिपल से। मैं चाहूंगा वो आप बताएं कि कैसे क्या हुआ था। कुछ पढ़ा रहे थे, शायद निराला जी को पढ़ा रहे थे या कुछ? मेरा मतलब है क्या कि हम शुरू से ही अपने शिक्षक को देखे कि पढ़ाने का मतलब होता है कि जब अगर हम बुक्स लेकर अगर हम पढ़ा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर भी दीपक सर पढ़ाते हैं, अभिनय सर पढ़ाते हैं, इन लोगों का हाथ में आप लोगों ने भी मतलब सभी कोई जो क्लासेस का देख रहे हैं हाथ में बुक्स कभी नहीं होता है।
इससे क्या होता है कि बच्चों से इंटरेक्ट मतलब बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो चूंकि हम शुरू में मतलब हम जब पढ़ाते थे तो हम ऐसे ही गए और टॉपिक हमको थोड़े पता था, तो हम गए तो निराला के ये जन्म के बारे में उनका था हमको याद 1898 में और 1898 उनका डेट ऑफ बर्थ को लेकर कुछ इश्यूज थे। तो हम चूंकि बहुत अच्छे से पढ़े थे तो हम बुक बंद करके मतलब निराला के बारे में पढ़ा रहे थे और बच्चों को बोले थे आप किताब खोल के देखिए, हम बोल रहे हैं, कहीं अगर मेरे से गलती होगी तो बोलिएगा। नहीं सर आप तो सही बोल रहे। तो हम काफी दिन ऐसे ही पढ़ाते रहे। तो प्रिंसिपल को थोड़ा सा इस बात का रहन था कि आप मतलब बुक से पढ़ाइए तो ज्यादा बेहतर होगी, और इस वजह से हम बोले कि नहीं बुक से तो मतलब अच्छा नहीं लगता, थोड़ा हम नहीं एडजस्ट किया। उसके पश्चात ये भी मैंने देखा कि नहीं हो पा रही थी। और मतलब आपने प्रिंसिपल सर को बोल दिया कि सर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप किताब खोल के बैठ जाइए और मिला लीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। ये देखिए, ये आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल यही होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, और उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने कहा नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आप मिला लीजिए। एक और बात, आपके घर में एक तोता है, मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में उसको मैं दिखा रहा हूँ, वो कई बार नाम ले रहा है। तो वो तोता सुना आपसे बड़ा जलता है, आप अगर मम्मी के पास बैठे तो चिढ़ने लगता है, जरा उसकी कहानी बताएं हमें। वो मतलब इतना मतलब पापा को बचपन से तोते मतलब पक्षियों का थोड़ा ज्यादा शौक है। तो वो उनको इतना छोटा से मतलब इतना छोटा से लेकर आए कि मतलब ये करना गलत है, नहीं रखनी चाहिए, लेकिन पिताजी को एक शौक था तो बहुत छोटी सी उसको लेकर आए। मतलब समझिए कि अंडा से निकला हुआ इतना छोटा था। तो मम्मी उसको बचपन से ही मतलब सतुआ मतलब उसको पिलाकर मतलब वो चम्मच से मम्मी मतलब उसको, अब वो इतना मतलब बहुत बड़ा हो गया, अब वो इतना पालतू हो गया कि उसका हम लोग ना पर काटे ना कुछ मतलब किसी भी तरह की मतलब उसको शारीरिक कुछ भी थी नहीं दिया गया। फिर भी उसका हम लोग पिंजरा खोल के रख देते, उसके पंख होते हुए भी ना दौड़ता है ना कहीं भागता है। लेकिन उसको थोड़ा सा क्या है कि लोग उसको मम्मी से इतना ज्यादा लगाव है, और ये है कि हम हैं तो कभी कभी मतभेद होती है तो मम्मी से थोड़ा सा झगड़ा होता है। तो अगर हम मम्मी से जरा सा भी मतलब पता नहीं उसको कैसे समझ में आता है, मतलब जानवरों को भी सब प्रेम की भाषा समझ, उसको कैसे समझ में आता है कि भैया भी गुस्सा कर रहे हैं और वो आवाज ऊंचा करके मम्मी से बात कर रहे हैं। और वो ऐसे लगता है कि मेरे बड़े भाई, मगर मेरे हम घर में अकेला है और बड़े भाई की कमी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि नहीं वो मतलब कोई बड़ा भाई रहता है तो आगे हमको मार देता है कि आज तुम मम्मी से ऐसे क्यों बात कर रहे हो। आदम मतलब तो मम्मी उसे बचपन से पाली थी। तो हम गए थे लाइन में तो उससे 2 दिन एडजस्ट करने में ही लग गया चाची के पास हम लोग रख के गए थे। तो वहाँ से वीडियो कॉल करके मॉर्निंग टाइम में वीडियो कॉल करके मम्मी को जब दिखाते थे, ये लोग को दिखाते थे, तब वो मारे मतलब हम तो मम्मी को मारे मम्मी चिल्लाते रहते। तो 2-3 बार वो बात कर लेता था, उसके बाद कर रहा था। मतलब उसका मम्मी से इतना मतलब गहन लगाव हो गया है कि मतलब वो हम लोग के बिना रह नहीं पाता। और बचपन से वो रहा है, मतलब उसी को हम लोग कभी कभी बाहर तोड़ते जाते हैं तो हम लोग उसको पूरा छोड़ देते कि जाओ, तो वो जाता भी नहीं, वो मतलब हम लोग को ही अपना परिवार समझता है। और उसे दूसरे मतलब किसी दूसरे पक्षी तो उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और वो खास मम्मी के गोदी में चढ़ना उठना बैठना सब मतलब हमसे नहीं, उसको हमसे उसको पता नहीं किस बात का उसे हमेशा मेरे से गुस्सा रहता है। लेकिन हमेशा नहीं रहता है, कभी कभी ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी वही मम्मी से जब कभी गुस्सा में बात करेंगे तब वो पता नहीं मुझे ऐसे लगता है इंसान की तरह काट दो दिन वो गुस्सा में उसको कुछ खाने देने जाएंगे मेरे को काटता है। मतलब एकदम से बड़ा भाई है बड़ा भाई। चलिए, आपने अब हमारे मित्रों को बताया कि तैयारी कैसे करें, उसके बाद सिलेक्शन अर्थात चयन हो जाने के बाद भी खुद को तैयार करते रहें, क्योंकि बाद में बेइज्जती आपकी होगी। और मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि खुद को हमेशा तैयार रहें ताकि आने वाली और परीक्षाओं में आप सफल हों। मैं आशा करूँगा कि आप भविष्य में और भी ऊंचे मुकाम की ओर जाएं। आज अनुवाद अधिकारी बन रहे हैं, कल हिंदी अधिकारी बने और आगे का करें। चलते चलते एक बात और, अगर बहुत सारे लोग आपसे मार्गदर्शन लेना चाहेंगे, हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि अगर किसी को मार्गदर्शन की आवश्यकता हुई तो क्या आप मार्गदर्शन के लिए तैयार हैं? सर बिल्कुल सर, क्योंकि हम ऐसे शिक्षण के भाषा शिक्षण के साथ ऐसे शिक्षकों के हम संरक्षण में मात्र 3 महीने में अगर हम पास करते हैं तो ये मेरा पर्सनल मानना है कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। क्योंकि अगर रास्ता है, अगर यहाँ से मेरे को कहीं जानना है तो अगर कोई मेरे को सही मार्गदर्शक मिल जाए और मेरे को सीधा रास्ता दिखा दे तो हम 3 महीने में फटाक से वहाँ पहुँच जाएंगे।
लेकिन अगर किसी को मार्गदर्शन नहीं मिलते तो होंगे। तो मेरे जीवन में तो मैं अगर कोई बोले तो हम तो भगवान अपने शिक्षक आपको या भगवान जैसा दर्जा नहीं, लेकिन हम देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि हमको जो भी हम किए 3 महीना में पर्याप्त नहीं होता वो चीज़ें, यानी कि ज़रूर कहीं न कहीं आप लोग का प्रशिक्षण एकदम सही और एक्यूरेट था, और जो हमें नोट्स क्लास से मिले, जो भी पढ़ाया गया वो था उसमें, मतलब उसी की वजह से तो निकले, नहीं तो अगर मेरे अंदर 3 महीने में नहीं हो पाता है ये चीज़ें, मतलब मेरे को भी प्रतिष्ठित, इसके लिए मैं और इसीलिए यही मानता हूँ, तो इसीलिए निरंतर हम जिस दिन मेरा रिजल्ट आउट हो उस दिन से लेकर आज तक हम निरंतर पढ़ने आते हैं, पढ़ते भी हैं, और कोई भी आप हमारे यहाँ आए, हमारे दर्शकों से जुड़े, और आप हमारे दर्शकों से जो भी देख रहे हैं उनसे कभी भी जरूरत पड़ी तो उनको मार्गदर्शन देने के लिए सहमत हुए। इसके लिए हम सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। आशा है आपसे ऐसे ही सहयोग अक्सर मिलता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।